श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आर्य सुधर्मा स्वामी जी के द्वारा गाई हुई और जम्बू स्वामी जी के द्वारा सुनी हुई परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की स्तुति पुच्छी सुणम वीरथुई के माध्यम से आप और हम कर रहे हैं। वीरथुई की पहली गाथा संपन्न हुई थी। आइए आज हम दूसरी गाथा को देखेंगे। दूसरी गाथा जो कि जम्बू स्वामी जी सुधर्मा स्वामी जी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं वो इस दूसरी गाथा के अंदर बताया है। उच्चारण की तरफ विशेष रूप से ध्यान देंगे। कहम च नाणम कहम दंसणम से शीलम कहम णाय सुयस आसी जानासी णम भिक्खु जहाँ तहेणम आहा सुयम बूही जहाँ णिसंतम। अब इसको लय के साथ बोलेंगे। कहम च नाणम कहम दंसणम से शीलम कहम णाय सुयस आसी जानासिणम भिक्खु जहाँ तहेणम आहा स्वयंभूहि जहाणि संतम। ये दूसरी गाथा जो हमें धर्म ध्यान करने में बल प्रदान करती है। इसका लाभ, पहली गाथा का लाभ था शारीरिक रोगों से मुक्ति प्रदान करना, और दूसरी गाथा का महत्व यह है कि इसका पारायण करने से, स्वाध्याय करने से हमारी आत्मा की विशुद्धि तो होती ही है, कर्मों की निर्जरा तो होती ही है, लेकिन बाह्य लाभ ये मिलता है कि हमें धर्म ध्यान करने में एक अद्भुत बल की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है, सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति धर्म साधना करने के लिए बैठता है, स्वाध्याय, सामायिक, जाप, ध्यान, ये धार्मिक आराधना करने की सोचता है, तो कई बार प्रमाद आ जाता है, आलस आ जाता है और अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करने लग जाता है। जैसा कि आप में से कई लोगों का अनुभव होगा कि वे ही लोग जो 3 घंटे मूवी देख सकते हैं, वे ही लोग जो सारे दिन दुकान में, ऑफिस में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि सामयिक क्यों छोड़ दी, धर्म ध्यान क्यों छोड़ दिया, तो वो कहते हैं क्या करें महाराज जी, टांगे ही नहीं चलती, बैठा ही नहीं जाता, यानी एक पोजीशन में हम बैठ नहीं सकते। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे अंदर सामर्थ्य है, जो बल है, वो कई बार हमारे अंतराय कर्म के कारण से हम प्रकट नहीं कर पाते हैं। करना चाहते हैं, धर्म क्रियाएं, साधना, आराधना करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम अंतराय कर्म के कारण से उसको, अपने वीर्य को, अपने सामर्थ्य को प्रकट नहीं कर पाते और अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं कि हम सामयिक नहीं हो पाएगी, स्वाध्याय नहीं हो पाएगा, गोरख धंधे हो जाते हैं, व्यापार धंधा हो जाता है। लेकिन ये गाथा, इसका पारायण, इसका स्वाध्याय, इसका चिंतन, इसका मनन जो हमें धर्म ध्यान करने में विशेष बल प्रदान करेगा। आइए इसके अर्थ की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं। जम्बू स्वामी जी ने जब लोगों की जिज्ञासा को जाना, लोगों की बातों को सुना, तो वे सीधे आर्य सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में पहुंचते हैं, विधिवत वंदन करते हैं और वंदन करके बड़े विनय के साथ परमात्मा महावीर स्वामी जी का परिचय पूछते हैं। क्या परिचय पूछते हैं? जो इस गाथा के अंदर बताया है। कहम च नाणम कहम दंसणम से,
हे गुरुदेव, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी का णाय सुयस आसी ज्ञात पुत्र उस परमात्मा महावीर का ज्ञान कैसा था, कहम च नाणम और कहम दंसणम से उनका दर्शन कैसा था, शीलम कहम यानी उनका शील, शील यानी आचरण, आचरण यानी चारित्र, उनका चारित्र कैसा था, शीलम कहम णाय सुयस आसी, सुयस आसी जानासीणम भिक्खु, हे गुरुदेव, हे भगवान, जानासी यानी आप जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप उनके चरणों में रहे हो, आपने साक्षात उनके सानिध्य का लाभ प्राप्त किया है, इसलिए आप जानते हैं। तो बताओ, जैसा आपने जाना है, आहा स्वयं बूही, जैसा आपने जाना है और जान करके जो आपने निर्णय किया है, जान लिया और जान करके पक्की श्रद्धा जम गई कि ये ऐसा ही है, जो आपने निर्णय किया है, निशंक होकर के, निसंतम, निशंक होकर के जो आपने जाना है वो आप मुझे बताने का कृपा करें, बताने की मुझे अनुग्रह करें मेरे ऊपर। ऐसा जम्बू स्वामी जी सुधर्मा स्वामी जी से पूछ रहे हैं। अब वो क्या बताएंगे वो तो आगे गाथाओं में आएगा। इस दूसरी गाथा में विशेष ध्यान देने जैसी बात ये कि अक्सर जनरली लोग क्या करते हैं, किसी का भी परिचय प्राप्त करते हैं तो वो बाह्य रूप से करते हैं। नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पद है, क्या प्रतिष्ठा है, किस नाम से जाने जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें। और इतना ही नहीं, यही चीज़ परमात्मा के संबंध में भी आज आ गई। आज आप और हम देखते हैं कि बहुत कंपटीशन हो रही है, प्रतिस्पर्धाएं हो रही है, प्रश्न मंच हो रहे हैं, खूब आयोजन होते हैं ज्ञान वृद्धि के। लेकिन उसमें अगर हम बहुत गहराई से देखें तो अधिकांश यही देखने को मिलता है, अगर किसी तीर्थंकर के भी जीवन का परिचय दिया जा रहा है तो वो सिर्फ बाह्य रूप से दिया जा रहा है। क्या नाम था, उनके माता पिता कौन थे, माता ने कितने सपने देखे थे, कब उनका जन्म हुआ था, कब उन्होंने दीक्षा ली थी, उन्होंने कितनी तपस्या की थी, कब उनको केवल ज्ञान हुआ था, तिथि तारीख, ये सारी चीज़ें याद रखी जाती है। इसकी भी इम्पोर्टेंस है, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाह्य व्यक्तित्व को जानेंगे तभी हम भीतर के गुण को भी जानेंगे। लेकिन बाहर में ही नहीं अटक जाना है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को नहीं रखते रहना है कि भगवान महावीर का वर्ण कैसा था, उनकी हाइट कैसी थी, उनकी उम्र कितनी थी, उनके चाचा नाना दादा मामा जो भी परिवार थे वो क्या थे, कौन थे। ये सारी बातें सिर्फ जानकारी के तौर पर जान लिया, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसी के अंदर उलझे नहीं रहना है, बल्कि हमें ये देखना है कि उनके भीतर में जो प्रकाश प्रकट हुआ था, जो ज्ञान का आलोक हुआ था, वो कैसे हुआ था। क्योंकि मोक्ष का मार्ग है ज्ञान, दर्शन और चारित्र, और इसी ज्ञान दर्शन चारित्र के मार्ग पर चल कर के उन्होंने मुक्त अवस्था को प्राप्त किया था। तो दो प्रकार से परिचय किया जाता है, एक तो व्यवहारिक रूप से और एक भीतर के आंतरिक रूप से, यानी कि स्वरूप के बारे में जानना, उनके स्वरूप के बारे में समझना और उस आलोक को जान करके अपने भीतर के आलोक को प्रकाशित कर लेना। यही तो मकसद होता है स्वाध्याय करने का। स्वाध्याय करने का मजा ही यह है कि हम उस दीपक से अपने बुझे हुए दीपक को जला लें, तो ये जीवन सार्थक है। तो पूछ रहे हैं जम्बू स्वामी जी सुधर्मा स्वामी जी से कि उनका ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था। दर्शन यानी श्रद्धा, सम्यक दर्शन, आस्था, उनका चरित्र कैसा था। हे भगवान, हे भिक्षु, आपने जैसा जाना है वैसा का वैसा मुझे कहने का अनुग्रह करें, मुझे बताएं। ये दूसरी गाथा,
इसका ज़्यादा से ज़्यादा पारायण करें और अपने भीतर में जो एक धर्म साधना को लेकर के जहाँ कहीं भी थोड़ी शिथिलता आती है उसमें तीव्रता लाने का पुरुषार्थ करें, तो निश्चित रूप से ये विरत्थुई का स्वाध्याय हमारे कर्मों की निर्जरा का कारण बनेगा। अब सुधर्मा स्वामी जी सुनकर के जम्बू स्वामी जी को किस प्रकार से परमात्मा का परिचय करवाते हैं अगली गाथा में देखेंगे। बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ उस परमपिता परमात्मा महावीर को, जिनका धर्म शासन हमें मिला, जिनका धर्म संघ हमें मिला, बड़ा सौभाग्य है। उनके प्रति अपनी आस्था को प्रवर्धमान करें, अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं और उस आस्था और श्रद्धा को बढ़ाते हुए उनको वंदन करें, नमन करें। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। आप सबके भीतर में प्रभु के प्रति आस्था का भाव प्रवर्धमान होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।